नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 दिव्यता का प्रकाश। संगम नगरी प्रयागराज प्राचीन शहरों में से एक है। इसे तीर्थराज या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए यहां शुरू हो रहे महाकुंभ को विशेष महत्व है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में माधव 12 रूपों में विराजमान। प्रयागराज में माधव 12 रूपों में विराजमान है। इन रूपों की उपासना के लिए यहाँ मंदिर है। सृष्टि के प्रथम यज्ञ की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने इन 12 माधव मंदिरों की स्थापना की थी। बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों अपने अंतिम चरण में है। देश के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरों में शामिल इस शहर का गौरवशाली इतिहास है। इतिहास भी इतना पुराना है कि इसकी शुरुआत सृष्टि की रचना से होती है। समय के साथ कई पौराणिक महत्व की परंपराएं विलुप्त हो गईं। राज्य सरकार के प्रयासों से ऐसी ही कुछ परंपराएं बीते वर्षों में फिर से शुरू हुई हैं। ऐसी है एक परंपरा द्वादश माधव परिक्रमा की। प्रयाग में ही है सृष्टि का पहला यज्ञ। पुराणों में ऐसा जिक्र है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा प्रयाग में ही सृष्टि का पहला यज्ञ किया। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। ब्रह्मा जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने यज्ञ की रक्षा इन्हीं द्वादश रूपों में की थी। चक्र माधव मंदिर के महंत बताते हैं कि यज्ञ की सुरक्षा के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु 12 माधव रूप में प्रयाग में विराजमान हैं। किला स्थित अक्षय वट भगवान के अग्निकुंड में चक्र माधव भगवान विराजमान हैं। चूंकि द्वादश माधव यज्ञ की रक्षा के लिए प्रयाग में विराजमान हैं, इसलिए सभी माधव अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। जैसे चक्र माधव चक्र के साथ विराजमान हैं, जिस तरह द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे ही द्वादश माधव हैं। इसी एक दूसरी कड़ी देखा जाए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि अभी तैयारियां अधूरी हैं और क्राउड करीब 40 से 45 करोड़ आने वाला है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा। और उसके साथ साथ उनके कहना है कि अभी जो है पूरी तरीके से लाइटों का भी वहाँ पे प्रोविजन नहीं किया गया है। तो उसको लेकर के जो आधी अधूरी तैयारियां, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले अभी अर्धकुंभ लगा था, उसमें हमने सबने दिखा दिया था कि वो कितना भव्य था। और ये महाकुंभ लग रहा है, अर्धकुंभ इतना अच्छा लगा हुआ था। अभी आप जाके देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा ये आयोजन हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें 45 करोड़ लोग आएंगे और स्नान करके चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये वो सपा है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, उस पर तो अयोध्या की व्यवस्था नहीं संभली। जिस पे अयोध्या की व्यवस्था नहीं संभली, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उस समय, मुलायम थे उस समय, आपने कुंभ देखा कि कुंभ की क्या दशा हुई। संतों को अनशन पे बैठना पड़ा, बहुत सारी बातें करनी पड़ी, लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये वो सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। संतों के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। अखिलेश को ये सोचना चाहिए। और इसके लिए ये तो आयोजन हो रहा है, मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश भी अपने परिवार के साथ में, ये राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, इसका क्या परिणाम हुआ। अखिलेश को भी यहाँ पर आके अपने पापों को डुबकी लगा, उसको मुक्त होने के लिए गंगा में, संगम में स्नान करना चाहिए। संतों के चरणों की रज माथे पे लगानी चाहिए। जो बाप का नहीं हुआ वो राष्ट्र का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा, इससे शर्म आनी चाहिए। खाली यही सब बातें रह गई हैं। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलता भाई अखिलेश? बांग्लादेश पे बोले, निकल के आए, कितने सपा वाले हैं, बांग्लादेश पे आना चाहिए। अखिलेश को ये समझ लेना चाहिए, अखिलेश बहुत हो चुका, अब राष्ट्र से प्रेम करो, सनातन से प्रेम करो, है, अब ये सब भूल जाओ। अब टोपियों को भूल के तुम्हें अब माला पे, जाप पे राष्ट्र के लिए आना चाहिए। अखिलेश को ये सद्बुद्धि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये गंगा से, संतों से माफी मांगे और कहे कि मेरे अपराधों को क्षमा करो, अब मैं तुम्हारा हूँ, राष्ट्र का हूँ, सनातन धर्म का हूँ, भक्ति का हूँ। तब जाके अखिलेश को कुछ सद्बुद्धि आएगी।
बाल रूप में विराजमान भगवान। प्रलय काल में भगवान अक्षय वट के पत्ते पर बाल रूप में विराजमान होते हैं। इसी तरह सृष्टि काल में भगवान 12 रूप में प्रयाग में वास करते हैं। भगवान माधव ही प्रयाग के राजा हैं। पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यता है कि त्रेता युग में महर्षि भारद्वाज के नेतृत्व में द्वादश माधव परिक्रमा होती थी, लेकिन धीरे धीरे परिक्रमा का दौर समाप्त हो गया। मुगल और अंग्रेजी शासनकाल में द्वादश माधव के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। देश को आजादी। स्वामी जी, कुछ साधु संत हैं जो कि अभी भी भूमि आवंटन को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और कई 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो धरने में बैठे हैं उसको लेकर के। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, बहुत बड़ा आयोजन है। सब लोग चाहते हैं हमारे मुताबिक हमको हमें यहाँ जमीन मिल जाए। आप समझ रहे हैं कितने लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है और पूरे 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े के साथ साथ में सारे नागा साधु भी हैं, उसके बाद में कुछ संस्थाएं भी हैं। सबको जमीन देना है, सबकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे इसी सेक्टर में मिल जाए, हर व्यक्ति यही चाहेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अखाड़ों के हिसाब से जमीन बट रही है, सबको जमीन मिल रही है। जिनको पहले जमीन मिल चुकी है, पहले उनको जमीन मिलेगी। जो महामंडलेश्वर है, जो हमारे सन्यासी हैं, जो हमारे सन्यासी हैं, साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, श्री महंत है, पहले उनको जगह मिलेगी, उसके बाद किसी को जगह मिलेगी। सबको जगह मिल रही है। उसके बाद में हमें गंगा में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है। इतने बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, वहां पर आके रहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रेम की वाली बातें हैं। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा आयोजन है। मन में अगर ये भावना भी लाते हैं तो आप इसके पाप के दोषी हैं। ये भावना आनी भी नहीं चाहिए। मिलने के बाद संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने भ्रमण करके द्वादश माधव की खोज की। फिर शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ 1961 में माघ मास में द्वादश माधव की परिक्रमा आरंभ कराई। संतों और भक्तों ने 3 दिन में परिक्रमा पूरी की। हालांकि 1987 में एक बार फिर परिक्रमा रुक गई और 1991 में स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी ने एक बार फिर से इस परिक्रमा कराई, लेकिन दूसरे धार्मिक संगठनों और प्रशासनों की अनदेखी के चलते ये जारी नहीं रह सकी। खतरे से बाहर है ना? खतरे से बाहर है। तो ये तो प्रयाग की वो पावन भूमि है कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ धुंध के कारण जैसे हुआ होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इससे मैं भगवान से, माँ संगम से, माँ भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ वो जल्दी से स्वस्थ हो और शाही स्नान में वो हम संतों के साथ में स्नान करें। ये महाकुंभ है, पूरे भारत के हिंदुओं को एक होकर इस कुंभ में आना चाहिए और विरोधियों को भी गंगा में स्नान करना चाहिए। और गंगा में मैं तो चाहता हूँ कि जो भी गंगा में स्नान करे, हनुमान जी का तिलक लगाए, है ना, उन सब के लिए ये कुंभ खुला हुआ है। जो राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, उनके लिए तो भारत खुद भी नहीं है, उनको रहना भी नहीं चाहिए, चले ही जाना चाहिए। भारत तो उनके लिए है जो प्रेम करना जानता हो, सनातन को जानता हो, गंगा जमुना में स्नान करना जानता हो, तिलक लगाना जानता हो, राम नाम बोलना जानता हो, ये भारत उसके लिए है। बाकी सब एक जगह जा सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इस समय सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, जाति बात से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश से अगर हमने आपका सबक नहीं सीखा तो हिंदुओं से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हिंदू भाइयों आप लोग जाग जाओ। और अगर अब नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएंगे। हमारे हाथ में इतनी अच्छी सरकार है जिसके पास मोदी योगी जैसे एक ईश्वरीय अवतार हैं, है ना, जो पूरा जीवन आप देखिए खाली राष्ट्र के लिए लगाया हुआ है, सनातन के लिए लगाया हुआ है। मेरे प्यारों, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। और अब बच्चों को भी, अब एक बच्चों से काम नहीं चलेगा, परिवार को आगे बढ़ाओ। परिवार में भाई को भाई चाहिए, बहन को बहन चाहिए, राष्ट्र को बच्चे चाहिए। उसके बाद ही हम जाके कुछ कर पाएंगे। जिसके 4 बच्चे हैं वही परिवार सुखी है। एक से बच्चा डरा के भी रहता है, एक बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। जिसके 4 हैं उसका व्यापार भी बढ़ता है। आप हमेशा उठा के देखिए इतिहास, आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो भी 4-5 भाई थे उनके 4 व्यापार चल रहे हैं। चारों लोगों की ताकत है, समय भी है। जिसके 4 भाई होंगे उसका बोलबाला होगा। तो मेरे हिंदुओं, अब वह समय आ गया है। ये नवलगिरी जी आपसे प्रार्थना कर रहा है, अगर आप परिवार में हैं तो परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को संस्कार बनाएं और सिखाएं।
हनुमान चालीसा भी सिखाएं, तो अपनी सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा की बात भी सिखाएं, तब जाके हो पाएगा। भारत में एक भी वृद्धाश्रम फिर नहीं होगा। एक बच्चे वाला अगर होता है तो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है, जिसके 2-4 बच्चे होते हैं उनके माँ बाप की भी सेवा होती है। भारत में वृद्धाश्रम नहीं होंगे, सब बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, ये भी बहुत। तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जी कुंभ के भी कई अर्थ होते हैं, बिना कुंभ के तो न हमारा कोई भी पर्व संपन्न होता है, चाहे वो नवरात्रि हो और चाहे ये कुंभ महापर्व तो है ही है। जी घट को भी कुंभ कहते हैं, और जहाँ विश्व की संपूर्ण शक्तियाँ एक ही जगह इकट्ठी होती है, समस्त दिव्य शक्तियाँ, उसे भी कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना। जी एक घट के अंदर ही सब कुछ समाहित हो जाता है, जी सारी दिव्यता, तो वो भी घट है। अमृत भी उसे कहते हैं। जी जी तो ये समुद्र मंथन से लेकर के और उसके बाद की कहानियाँ सबको पता ही है जी कि कैसे कैसे देवसुरों में एक संघर्ष हुआ और उसके द्वारा अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ धरती के जिन जिन दिव्य स्थानों पर वो छलकी, वहाँ वहाँ वो दिव्यता जी प्रकट हुई। और उन समय की उस धारा में पुनः जब भी वो समय की धारा आती है तो सभी ऋषि मुनि उस सतयुग से लेकर के राज तक यह कुंभों की श्रृंखला निरंतर चलती हुई आ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चक्र माधव मंदिर परिक्रमा खास। चक्र माधव मंदिर के लोग कहते हैं कि बड़े प्रयासों से 2013 में इस परिक्रमा को फिर से शुरू किया गया। 2018 में इस परिक्रमा की सुध स्थानीय प्रशासन ने ली। उस वक्त अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री महंत हरि गिरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस परिक्रमा के महत्व से अवगत कराया। इसके बाद 27 साल से बंद पड़ी द्वादश माधव परिक्रमा की विधिवत शुरुआत हुई। मत्स्य पुराण में लिखा है कि द्वादश माधव परिक्रमा करने वाले को सारे तीर्थों और देवी देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। प्रलय काल में अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं विष्णु। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय काल में जब सारी सृष्टि जल में डूब जाती है, तब महाविष्णु माधव बाल मुकुंद का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माधव 12 रूपों में विराजमान है। इन रूपों की उपासना के लिए यहाँ मंदिर है। ये मंदिर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है। ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी और ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक स्वचेतना के बल पर ज्ञान होने की स्थिति में भी, तो ये सब चलता रह रहा है, सदा से ही चल रहा है। ये हमेशा से उसी समय से जिस समय से ये घटनाक्रम चला है, जहाँ भी धरती के 4 भागों पे ये कुंभ पर्व लगता है। अभी हम प्रयागराज की इस पावन भूमि पे बैठे हुए हैं, जहाँ माता गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। ये किसी मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक रूप से स्वयं परमात्मा का ही बनाया हुआ एक स्थल है। यहाँ प्रथम यज्ञ भी ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था दशाश्वमेध के। और यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। संपूर्ण धरती के ऊपर इससे बड़ा न कोई पर्व मनाया जाता है किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी धर्म में। महाकुंभ हमारे स्नातन संस्कृति में ये सबसे बड़ा पर्व है और स्नातन को जोड़ने वाला है ये। क्योंकि यहाँ हमारे स्नातन धर्म में बहुत से मत मतांतर, बहुत चीज़ें हैं, बहुत से पंथ हैं। सभी पंथ यहाँ एक
होते हैं एक जगह के ऊपर और मंथन चलता है, चिंतन चलता है, आपस में प्रश्नोत्तर होते हैं और उससे जो ज्ञान रूपी अमृत पैदा होता है वो संसार में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके मनोमस्तिष्क में। भगवान वेणी माधव प्रयाग के नगर देवता। बता दें कि भगवान वेणी माधव प्रयाग के नगर देवता हैं। दारागंज में स्थित श्री वेणी माधव जी का मंदिर 12 माधव मंदिरों में सर्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माधव की शालिग्राम शिला निर्मित श्याम रंग की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी अपने प्रयाग प्रवास के समय यहाँ रहकर भजन कीर्तन किया करते थे। महाराज, ये जो महाकुंभ होने वाला है प्रयाग में, इसका क्या पौराणिक महत्व क्या है? ये पौराणिक महत्व है, पुराना वो लगता है कुंभ के। महाकुंभ जो है पुराना पर्व है, पर्व बोलते हैं, पुराना पर्व महाकुंभ ये लगता है। इसमें हम सब साधुओं का समूह होता है, भजन होता है, भभूति लगाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। रुकिए रहिए आप लोग। 5 दिन चलती है द्वादश माधव परिक्रमा। चक्र माधव मंदिर के प्रमुख महंत अवधेश दास जी महाराज बताते हैं कि द्वादश माधव परिक्रमा देवउठनी एकादशी से शुरू होती है। 5 दिन चलने वाले यह परिक्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी होती है। पहले दिन परिक्रमा की शुरुआत अनंत माधव पर एकत्र होकर होती है। अनंत माधव से संगम आकर मूल माधव की परिक्रमा होती है, जो त्रिवेणी संगम में जल रूप में विराजमान है। यहाँ गुप्त रूप से विराजमान मूल माधव की पूजा करके सभी साधु सन्यासी लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद काली सड़क पर स्थित काली मंदिर में माता के दर्शन करते हैं। इसके बाद दारागंज में स्थित द्वितीय माधव वेणी माधव के दर्शन किए जाते हैं। वहां से दशाश्वमेध मंदिर स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद नाग वासुकी स्थिति तृतीय माधव अस्थि माधव भगवान के दर्शन और नाग वासुकी के पूजन के बाद साधु संत भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ पहले दिन की परिक्रमा पूरी होती है। भारद्वाज मुनि आश्रम में ही संत विश्राम करते हैं। यहाँ से दूसरे दिन फिर परिक्रमा शुरू होती है। किसी समय भारद्वाज मुनि भी पहले इसी परिक्रमा को चलाते थे। दूसरे दिन की शुरुआत बिंदु माधव के दर्शन के साथ होती है। इसके बाद अनंत माधव, वहां से चौक स्थित मनमोहन माधव के दर्शन पूजन के बाद दूसरे दिन की परिक्रमा पूर्ण होती है। यही संत विश्राम करते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत छतनाग झूसी स्थित शंख माधव के दर्शन से होती है। यहाँ से पुरानी झूसी स्थित प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित संकष्टहर माधव के दर्शन के साथ तीसरे दिन की परिक्रमा पूर्ण होती है। यही संत विश्राम करते हैं। चौथे दिन की परिक्रमा यहाँ से चलकर धूरपुर स्थित पद्म माधव के दर्शन से शुरू होती है। यहाँ से संत शिवकी स्थित गदा माधव पहुँचता है। गदा माधव में पूजन अर्चन के बाद चौथे दिन की परिक्रमा यहाँ पूर्ण होती है। यही संत विश्राम करते हैं। पांचवें और आखिरी दिन परिक्रमा गदा माधव से चलकर शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर होते हुए आदि वेणी माधव मंदिर का दर्शन करते हुए अरैल स्थित सोमेश्वर महादेव के दर्शन करके परिक्रमा चक्र माधव भगवान में पूजा अर्चना और भंडारे के साथ ये परिक्रमा पूर्ण होती। हुआ द्वादश माधव का कायाकल्प। बता दें कि 2019 के कुंभ से पहले राज्य सरकार ने द्वादश माधव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। इसके साथ ही द्वादश माधव की परिक्रमा फिर से शुरू हुई। इस महाकुंभ से पहले सभी द्वादश माधव मंदिर की उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कायाकल्प किया है। मंदिरों में साज सज्जा का काम करने के साथ मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया गया है। इन मंदिरों में मनमोहक मुख्य द्वार निर्मित किए गए हैं। साथ ही 4 दीवारी निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, शू रैक, इंटरलॉकिंग और लैंडस्केप पाथवे, सड़क और फुट पार्क पर बेंच, कूड़ादान, यात्री शेड,
प्रकाश व्यवस्था, लैंप और पार्किंग आदि का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद है निरंजनी अखाड़े के श्री दिगंबर शरद जी, जिनके साथ हम जानते हैं कि जो धारा जो हो रही है इसकी क्या परंपरा है और इसके पीछे इसकी क्या संस्कृति रही है। महाराज यहाँ पे धर्म ध्वजा चल रही है, इसकी क्या संस्कृति और क्या परंपरा है? जब शुरू में ये नागा सन्यासी मेजर जवाहर समुदाय वनवास की 24 से ये परंपरा चालू हुई। उन्होंने 4 दिशाओं में पहले शुरू में 4 माँ धर्म ध्वजा की स्थापना की थी। चारों दिशाओं में 10 नाम के नाम से नागा सन्यासियों का तैयार किया था। नागा फोर्स बोले, जैसे हम नागा बोलते हैं हम नागा फोर्स की तरफ से रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा पूरा हरिद्वार में है। अच्छा, आप हरिद्वार से आए हो? हरिद्वार से निरंजनी अखाड़ा। तो कब तक आप यहाँ पूरा महाकुंभ में रहेंगे क्या फिर से वापस जाके वापस आएंगे? नहीं, हमारा यहाँ 4 तारीख यहाँ धर्मध्वजा हो गया। 4 तारीख को यहाँ पूरा प्रवेश होगा। यहाँ 1 महीना तक अगले 3 तारीख तक शाही स्नान है। 3 शाही स्नान के बाद तो ये जो हमारे साथ स्वामी जी जिन्होंने बताया कि अब वो जो है यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ अब आ चुके हैं, यहीं पे जो ये धर्म ध्वजा हो रही है वो किस तरीके से यहाँ पे संस्कृति के साथ पूरे उत्साह के साथ यहाँ साधु संत मना रहे हैं। मैं मधु अग्रवाल के लिए प्रयास कर तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।